स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मूवी की जिसे अपनी एक्चुअल रिलीज के वक्त तो इतना हाइप नहीं मिला और यह एक अंडररेटेड फिल्म बनकर रह गई। पर जब भी कभी किसी ने इसे टीवी पर देखा तो बहुत चक्का रह गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि यह मूवी बड़े पर्दे पर क्यों कोई कमाल नहीं कर सकी। और तो और कम से कम मैं तो ये फिल्म देख लेता या देख लेती सिनेमाघरों में। खैर ये इंतजार भी फिल्म के निर्माताओं ने खत्म कर दिया और आखिरकार अभी वैलेंटाइन वीक में 7 फरवरी 2025 को फिल्म को री रिलीज किया गया है। और आप सभी हैरान हो जाएंगे, रिलीज के वक्त नहीं चलने वाली यह फिल्म री रिलीज के वक्त उससे 10 गुना ज्यादा कमा रही है और रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। जबकि टीवी और ओटीटी पर यह फिल्म ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी दर्शक सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म देखना चाह रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि फिल्म में आखिर क्या ऐसा है कि जिसको लेकर लोग इतने दीवाने हैं। यह समझने के लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना होगा। सबसे पहले आते हैं फिल्म के नाम पर। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम। कितना आसान सा नाम है ना, और उतनी ही प्यारी फिल्म है ये। मेरे जीवन की लगभग सबसे फेवरेट फिल्म में से एक है ये। फिल्म की कहानी शुरू होती है इंदर से, जो कि अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद गम भरी दुनिया में जी रहा है और शराब ही सिर्फ उसका प्यार है। तभी उसकी बिल्डिंग में एक परिवार रहता है। उस घर की बड़ी बेटी है सुरु यानी सरस्वती, जो की एक लाइब्रेरी में काम करती है, और उसकी एक छोटी बहन है कावेरी। सुरु जिस तरीके से रहती है लोग उसे बदसूरत और बहन जी समझते हैं। उसके पापा जल्द से जल्द उसकी शादी कराना चाहते हैं क्योंकि सुरु की छोटी बहन कावेरी एक लड़के से प्यार करती है और उस लड़के ने कावेरी को साफ कह दिया है कि अगर तूने 1 महीने के अंदर मुझसे शादी नहीं करी तो मैं किसी और शादी कर लूंगा। इस कारण दोनों बहनों में अनबन लगी हुई है क्योंकि सुरु के पिताजी की ये इच्छा है कि पहले बड़ी बेटी की शादी हो फिर दूसरी बेटी की शादी हो, और इसी कारण से दोनों बहनों में अनबन है और सुरु पर जल्द से जल्द शादी करने का प्रेशर है। वहीं दूसरी तरफ जिस सोसाइटी में सुरु और इंदर रहते हैं वो लोग कुछ भी अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करते सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी के मेंबर्स में से एक है सुरु के फादर, जो कि काफी सख्त है। इसी बीच एक दिन सुरु के पापा और सुरु इंदर के फ्लैट पर जाते हैं। इंदर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर सुरु के पापा उसे सोसाइटी में ऐसी चीजें ना करने की हिदायत देते हैं। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है और इंदर सुरु की सादगी और खूबसूरती देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन सुरु किसी अभिमन्यु नाम के लड़के को एक तरफा पसंद करती है, जो कि सुरु की सादगी और नादानी का गलत फायदा उठाता है और उससे अपने पर्सनल काम निकलवाता है, लेकिन वो उसे पसंद तक नहीं करता। इसी बीच सुरु को एहसास होता है कि उसे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी कोई लड़का उसकी तरफ आकर्षित होगा या उससे शादी करेगा। जब सुरु का परिवार कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो सुरु इंदर से मदद मांगती है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इंदर उसकी मदद करने को राजी हो जाता है, लेकिन जब सुरु के माँ बाप आउट ऑफ स्टेशन से वापस आते हैं और सुरु को इंदर के साथ इस तरीके से घुलते मिलते हुए देखते हैं तो वो सुरु से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि उसे मरा हुआ भी मान लेते हैं। लेकिन इंदर उसका साथ नहीं छोड़ता और उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिसके बाद सुरु बहुत सुंदर दिखती है। इसी बीच इंदर को सुरु से मनी मन प्यार हो जाता है, पर वो सुरु से ये बात कह नहीं पाता क्योंकि सुरु को अभिमन्यु पसंद है। जब सुरु का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो अभिमन्यु भी सुरु को पसंद करने लगता है और वो उसे शादी कर लेता है और अपने माँ बाप के घर ले जाता है। लेकिन अभिमन्यु के माँ बाप सुरु को स्वीकार नहीं करते। सुरु का दिल टूट जाता है और वो वापस इंदर के पास लौटती है और इंदर से साथ मांगती है। इंदर सुरु को अपने प्यार का इजहार करता है और इसी बीच उसे मालूम पड़ता है कि सुरु को एक लाइलाज बीमारी है और वो कुछ ही दिन में मरने वाली है, लेकिन इंदर फिर भी सुरु का साथ नहीं छोड़ता और उससे शादी करता है और क्लाइमैक्स में सुरु इंदर की बाहों में मर जाती है। ऐसा प्रेम आज तक किसी भी फिल्म में इतनी इंटेंसिटी और ईमानदारी से नहीं दिखाया गया जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। इंदर यानी हर्षवर्धन राणे ने कमाल का काम किया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन ने भी सुरु के रूप में एक अलग छाप छोड़ी है। यकीन मानिए फिल्म आपकी आंखों में आंसू निकाल देती है। जाकर जल्दी से जल्दी फिल्म को सिनेमाघर में देखिए अगर आप ये फिल्म मिस नहीं करना चाहते तो। फिल्म ऑलरेडी री रिलीज हो चुकी है। अगर आपको ऑनलाइन देखने का मन है तो ये मूवी जियो सिनेमा और अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।